पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ। कितनी लगती है? 89। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। कितनी? 1600। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 2 नंबर देखिए कि राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करती है? 2, 3, 4 या 5? 2 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रोशन सिंह सर, आपकी पीडीएफ नहीं मिल पा रही है। पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कर लीजिए, परेला सारण जितने भी टेस्ट हुए सबकी पीडीएफ वहां पे है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने? 5 राज्यों की लगती है। वेरी गुड। 3 नंबर देखिए कि राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ सीमा के नाम से जाना जाता है। कितनी लंबाई है? वेरी गुड, 1070। तो ये तो है राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई। ठीक है, चलिए 4 नंबर कि राजस्थान में किस प्रदेश को बीहेड मिलता है? राजस्थान के किस प्रदेश में बीहेड मिलते हैं? माही बेसिन में, चंबल बेसिन में, बनास बेसिन में या फिर लोनी बेसिन में? 4 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहेड मिलते हैं? 4 का राइट आंसर कौन बताएगा सबसे पहले? बीएड क्षेत्र आपको सब पता है, चंबल नदी का जो क्षेत्र है बीएड क्षेत्र है, तो खासतौर से कोटा में आता है। ठीक है, तो बी हो जाएगा सही उत्तर। 5 नंबर देखिए कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिणी क्षेत्र में या फिर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में? विंध्याचल जो पठार है, विंध्याचल जो पर्वत है, उसका विस्तार राजस्थान के कौन से क्षेत्र की ओर है? 5 नंबर का राइट आंसर। हिंट के लिए बता देता हूं कि हाड़ौती क्षेत्र जो है उस साइड में है, और राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र राजस्थान की किस दिशा में है? दक्षिणी पूर्वी दिशा में। वेरी गुड, डी हो जाएगा सही। 6 नंबर देखिए राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ये तो सभी को आ रहा है, सारे से बता दो। वेरी गुड, गुरु शिखर है। कितनी है? 1722 और 1727। दोनों राइट है, दोनों याद रखिए, लेकिन ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, ओके। राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर कौन सा है? ये क्वेश्चन बताइए आप सारे, कौन आंसर देगा? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, ये राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर उदयपुर में? 7 नंबर का सही उत्तर। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, वेरी गुड, जोधपुर है। ठीक है, 8 नंबर देखिए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 30 जनवरी, 30 जुलाई, 1 जुलाई? 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर, वेरी गुड, सभी का सही आ रहा है। 30 मार्च को मनाया जाता है, तो 8 का ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर देखिए कि राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्रफल जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह कौन सा है? बेकार भूमि सर्वाधिक कौन से जिले में है? जालोर में, जैसलमेर में, पाली में या फिर बाड़मेर में? 9 का सही उत्तर, वेरी गुड, सभी का सही आ रहा है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर में है सर्वाधिक। 10 नंबर देखिए कि जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा लगती है वह कौन सा? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन तुम्हारा पहला हो गया था, तो बी है, 89 है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। 11 नंबर देखिए राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? 2 बार आ चुका है राजस्थान पुलिस में, ये क्वेश्चन तो रीट में भी आया था, इतना इजी क्वेश्चन है फिर भी। राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? गोलाकार, विषम कोणीय, आयताकार या फिर त्रिभुजाकार? 11 का सही आंसर, वेरी गुड, सबका बी आ रहा है, विषम कोणीय है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करती है? 12 नंबर का राइट आंसर, सभी को आ रहा है 4 की करती है। लेकिन एक चीज यहाँ पे छोटी सी चीज नोट करनी है, अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कितनों के साथ लगती है, तब तो 4 आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यही क्वेश्चन आता है कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है, अगर केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछ जाती है तो 2 ही जिले होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर जाता है। 13 नंबर न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है? 13 का राइट आंसर, वेरी गुड, सबसे कम है बीकानेर की लगती है। ठीक है, और साथ में एक चीज और आप याद रखिए, कल आप तैयार रहना 12 बजे। ठीक है, 12 बजे राजस्थान करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन का टेस्ट करेंगे हम फिक्स 12 बजे।
ठीक है, तो टाइम नोट कर लेना, 12 बजे सबको आना है। राजस्थान करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन करेंगे और पीडीएफ भी आपको मिलेगी। 13 नंबर देखिए कि राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है। सबसे ज्यादा किसकी लगती है, सबसे कम की बात हो गई है, तो सबसे ज्यादा जैसलमेर की, सबसे कम है बीकानेर की। वेरी गुड। राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का लगभग कितना है, यानी भारत के टोटल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है वो राजस्थान का क्षेत्रफल है। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 का सही आंसर कौन बताएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। वेरी गुड। राजेंद्र, पंकज, दीपक, सुरेश, सोहन, सबका सर 11%। ठीक है। राजस्थान के निम्न जिलों में कौन सा जिला नया बना था, ये बताइए आप कि ये जिले जो दे रखे हैं इनमें से सबसे नया जिला कौन सा बना था। दौसा, प्रतापगढ़, राजसमंद या फिर करौली। नया का मतलब यहाँ थोड़ा सा समझिए, नया का मतलब ये है कि इन चारों में सबसे लास्ट कौन सा जिला बना था। ठीक है, नया का मतलब समझिए आप। 16 का राइट आंसर, 16 का सही उत्तर। वेरी गुड, प्रतापगढ़ बना था। इन चारों में सबसे लास्ट प्रतापगढ़ की स्थापना हुई थी, बी हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, राजस्थान का सीमावर्ती राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर सभी। वेरी गुड, ये सभी है और राजस्थान के सीमावर्ती राज्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। भरतपुर, सिरोही, धौलपुर या फिर जैसलमेर। 18 नंबर का राइट आंसर सी। वेरी गुड, सबसे छोटा है धौलपुर। देखिए एक चीज मैं थोड़ी सी आपको समझा देता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इतना इजी पेपर नहीं आता, इतनी इजी पेपर नहीं आता। देखिए आप उनकी तरह मत सोचिए जो थंब लगा के ये बोलते हैं कि 30 में से 10 करके दिखा दो तो आपका सिलेक्शन पक्का, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का लेवल इतना हार्ड आएगा नहीं। और मैं अगर 50 क्वेश्चन इतने हार्ड लेके आऊं कि आप 20 ही सही कर पाओ और फिर आप रात को सोते टाइम ये सोचो कि मेरे तो 20 ही हुए सही, मेरा तो कोई तैयारी नहीं है, तो इसमें कोई फायदा नहीं है। क्योंकि पता है कि पेपर का लेवल यही आने वाला है। अगर आपको हार्ड चाहिए तो कल हो, ठीक है, कल जो कि उस पेपर करेंगे हम 9 बजे पेपर करेंगे वो बहुत ज्यादा हार्ड लेके आ जाएंगे, तो आप हार्ड करके देख लेना। लेकिन राजस्थान पुलिस के पेपर का लेवल इस तरह का आता है, तो आप हार्ड करके कोई फायदा नहीं है। तो चीजों को थोड़ा सा समझिए, जानबूझ के गलतियां मत कीजिए। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। हाँ, आज का कुछ ज्यादा इजी है। एक्चुअली मैं कल करंट अफेयर का जो 100 क्वेश्चन का टेस्ट है तो वो टेस्ट मैं बना रहा था, तो थोड़ा हार्ड बना नहीं इसका, तो थोड़ा इजी है। आज कर लीजिए, कल बहुत ज्यादा हार्ड लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। गुनीज का वेरी गुड, जैसलमेर। 20 नंबर, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं। वेरी इजी, 33 जिले हैं। और वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं, सभी को पता है। वेरी गुड, 7 संभाग हैं। राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य के साथ लगती है। सर्वाधिक सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। वेरी गुड, सभी का सी आ रहा है, ये तो आज तो आना ही है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 826, 869, 1070 या फिर 5920। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। वेरी गुड, 5920। ठीक है, एक चीज ये क्वेश्चन को अलग अलग पूछा, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाएगी। ठीक है, अगर 5920 में अगर से हम 1000 अगर 70 निकाल देते हैं तो 4850 बचता है, और ये अंतरराज्यीय सीमा है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। 24 नंबर, राजस्थान में झामरकोटरा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का झामरकोटरा क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। रॉक फॉस्फेट, सीसा एवं जस्ता, मैग्नीज या फिर चांदी। 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, 24 का सही आंसर सबसे पहले कौन बताएगा। वेरी गुड, सभी का सी आ रहा है, रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 25 नंबर देखिए कि राजस्थान में विशिष्ट रूप से पर्याप्त अज्वलित ईंधन खनिज कौन सा है, ये बता दीजिए आप। 25 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में विस्तृत रूप से पर्याप्त अज्वलित ईंधन यानी बिना जलने वाला ईंधन खनिज है वो कौन सा है। 25 नंबर का राइट आंसर, वेरी गुड, अब्रक है। 26, राजस्थान के किस क्षेत्र में तांबे की खान है। जोधपुर, जैसलमेर, मकराना या फिर कोटा में। तांबे की खान कहाँ पे है। आप सभी को तांबे का नाम लेते ही झुंझुनू याद आता है, ठीक है, खेतरी। लेकिन इसके अलावा कहाँ पे ये बताना है। ठीक है, मकराना में। वेरी गुड, सी हो जाएगा सी उत्तर।
28 नंबर देखिए, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहाँ पे स्थित है? तांबे का विशाल भंडार कहाँ पे है? डीडवाना, खेतरी, उदयपुर, बीकानेर। तो वेरी गुड, खेतरी में है। और खेतरी कौन से जिले में? झुंझुनू में। इसके अलावा सिगाना भी याद रखिए आप, वो भी तांबे से संबंधित है, बार बार उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? 28 नंबर का राइट आंसर, वेरी गुड, पहला स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान की कौन से राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का। राजस्थान का सर्वाधिक भाग कौन सा है? रेगिस्तानी है, पठारी प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है या फिर मैदानी प्रदेश है? 29, वेरी गुड, रेगिस्तानी प्रदेश है। 30 नंबर देखिए कि थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है? 2/3, 1/4, 3/4 या फिर 1/3 पर? 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, थार मरुस्थल है वो राजस्थान के कितने भूभाग पर है? वेरी गुड, सबका रहा है 2/3 पे है। राजस्थान का सबसे कम भूभाग कौन सा है? सर्वाधिक हो गया, अब सबसे कम कौन सा है? पहाड़ी प्रदेश है, वन प्रदेश है, मैदानी प्रदेश या फिर पठारी प्रदेश है? 31 का राइट आंसर, सबसे कम भूभाग कौन सा है? पहाड़ी प्रदेश सबसे कम है, ए हो जाएगा राइट आंसर। 32 देखिए कि जरगा पर्वत है वो कौन से जिले में? ये राजस्थान पुलिस में 2 बार आ चुका है, आप लोगों को इजी लग रहा होगा ये क्वेश्चन। नागौर, उदयपुर, राजसमंद या फिर चित्तौड़गढ़ में? जरगा पर्वत कहां पे है? 32 का राइट आंसर, वेरी गुड, उदयपुर में स्थित है। 33 नंबर है कि रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला कौन सा है? रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर अजमेर में? 33 नंबर का राइट आंसर, तो रण क्षेत्र है वो जैसलमेर में है। अरावली का तारागढ़ शिखर है वो किस जिले में है? अरावली पर्वतमाला का जो तारागढ़ शिखर है वो कौन से जिले में स्थित है? नागौर, सीकर, अजमेर या फिर पाली में? 34 नंबर का राइट आंसर बता दीजिए। वेरी गुड, 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर जिले में, नागपाड़। 35 नंबर देखिए कि राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? ठीक है, 35 का हो जाए पश्चिमी मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार है, वेरी गुड। राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मृदा का? ये बताइए आप, क्वेश्चन 36 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र है वो कछारी मृदा का, यानी कछारी मिट्टी से निर्मित है सर्वाधिक? 36 का राइट आंसर, अलवर, धौलपुर, पाली या फिर चूरू में? 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर कौन बताएगा? देखिए एक क्वेश्चन हार्ड आया था, सारे तुक्के लगा रहे हो यार इसमें तो। असराजी का सबसे पहले सही है, दीपक का, वेरी गुड, धौलपुर राज्य में, बी हो जाएगा 36 का राइट आंसर। 37 देखिए कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कछारी मृदा का बाहुल्य क्षेत्र पाया जाता है? जिले का बता दिया तब तो आसानी से बता सकते हो, आइडिया हो गया होगा सबको कि कछारी क्षेत्र है कौन से क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी, पूर्वी या फिर दक्षिणी क्षेत्र में? 37 का तो पूर्वी क्षेत्र में हो जाएगा, क्योंकि अलवर धौलपुर आया था अभी, जो कि पूर्वी क्षेत्र का एक जिला है। 38 नंबर देखिए कि बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में सर्वाधिक होता है? 38 नंबर राइट क्वेश्चन बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाजरे का उत्पादन है वो किस प्रकार की मृदा में यानी मिट्टी में होता है? लोबी, जलोढ़, बलुई या फिर चिकनी में? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, सबका सी आ रहा है, बलुई मिट्टी में होता है। 39, मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयोगी होती है? मूंगफली का उत्पादन होता है वो किस प्रकार की मिट्टी में सर्वाधिक होता है? हल्की बलुई में, काली मृदा में, दोमट मिट्टी में या फिर बालू रेत में? 39 का राइट आंसर, वेरी गुड, सभी का सही आ रहा है। 39 में हो जाएगा, हल्की बलुई मिट्टी जो होती है उसमें मूंगफली का उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है, उपजाऊ मिट्टी होती है। 40 नंबर देखिए कि मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयोगी होती है? मक्का का उत्पादन कौन सी मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में, काप मिट्टी में, बालू मिट्टी में या फिर दोमट मिट्टी में? 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, वेरी गुड, बालू मृदा जो होती है उसमें मक्के का उत्पादन ज्यादा होता है। 41, दोमट मृदा है वो किस क्षेत्र में नहीं मिलती? दोमट मिट्टी है वो कौन से क्षेत्र में नहीं है? गंगानगर में नहीं है, भीलवाड़ा में नहीं है, बूंदी में नहीं है, फिर झालावाड़ में नहीं है?
राइट आंसर बता दीजिए 41 नंबर क्वेश्चन का 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से जिले में दोमट मिट्टी नहीं है? 41 वेरी गुड, गंगानगर में नहीं है, ये हो जाएगा सही उत्तर। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मिश्रित लाल और काली मृदा में सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? जो मिश्रित लाल और काली मिट्टी होती है उसमें कौन सी फसल का उत्पादन ज्यादा होता है? चावल, गन्ना का, कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा या फिर इनमें से कोई नहीं? 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए 42 का। ओम चोल जी का सही है, कपास और मक्का का उत्पादन होता है। वेरी गुड हरीश जी, दिनेश जी सबका सही है। 43 नंबर देखिए कि भूरी रेतीली मृदा किस तत्व की अधिकता होती है? भूरी रेतीली मृदा जो होती है उसमें कौन सा तत्व है वो अधिक पाया जाता है? नाइट्रोजन, अमोनिया, कैल्शियम या फिर फॉस्फेट? 43 का राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। वेरी गुड, फॉस्फेट की मात्रा है वो ज्यादा होती है भूरी रेतीली मिट्टी में। 44 नंबर, राजस्थान में पाए जाने वाली मिट्टियों में कौन सा सर्वाधिक उपजाऊ है? राजस्थान में जितने भी मिट्टी मिलती है उनमें सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी है? रेतीली मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है, जलोढ़ मृदा है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 44 का राइट आंसर। वेरी गुड, जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो सर्वाधिक उपजाऊ होती है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में पाए जाने वाली मिट्टियों में किसका क्षेत्र है वो सर्वाधिक है? ये क्वेश्चन बताइए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में जितनी भी मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक क्षेत्र है कौन सी मिट्टी का है? कांप का, रेतीली का, जलोढ़ का या फिर लाल व पीली मिट्टी का? 45 का राइट आंसर। वेरी गुड, रेखा जी का बिल्कुल सही है। सबसे पहले रेतीली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। 46 देखिए कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? ये क्वेश्चन बताइए आप। एंटीसोल समूह की मिट्टी है कौन से क्षेत्र में मिलती है? पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी या फिर पश्चिमी क्षेत्र में? 46 का राइट आंसर बताइए। किसका सबसे पहले आंसर आएगा? एंटीसोल मिट्टी जो समूह की जो मिट्टी होती है वो किस क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है? विकास जी कल क्लास, हाँ लगेगी, कल क्लास जरूर लगेगी। हमारा कोई संडे नहीं होता, हमारा एग्जाम नजदीक आ गया है तो अपना कोई संडे नहीं है, हम कंटिन्यू जारी रखेंगे, कोई संडे नहीं है। हम कल तो एक्स्ट्रा लगेगी, ठीक है। कमेंट करके पूछ रहे हैं सर क्लास लगी, कल तो एक्स्ट्रा लगेगी। कल करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन का टेस्ट है वो एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो कल संडे नहीं है, अपने संडे का ज्यादा फायदा उठाएंगे। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पूर्वी क्षेत्र में है। वेरी गुड, ए हो जाएगा सही उत्तर। 47 नंबर देखिए कि राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र कौन सा है? यानी भूरी मिट्टी है वो कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक है? बनास नदी का पूर्वा क्षेत्र, अरावली के दोनों तरफ का भाग, हाड़ौती पठार या फिर राजस्थान का दक्षिणी भाग? 47 का राइट आंसर। वेरी गुड, सबका सही है। 47 में है, बी हो जाएगा। अरावली के दोनों तरफ है वो भूरी मृदा पाई जाती है, ठीक है। दक्षिणी भाग में बताइए, दक्षिणी भाग में काली मिट्टी ज्यादा है। राजस्थान में मृत नदी का नाम बताइए। मृत नदी है वो किसको कहा जाता है? ठीक, वेरी गुड, घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। 49 कि राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? माही, लूनी, चंबल या बनास? इसका राइट आंसर बताइए आप 49 का। राजस्थान की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है। सभी का डी आ रहा है, वेरी गुड, बनास है। 50 नंबर देखिए कि मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? मेजा बांध का निर्माण कौन सी नदी पे हुआ है? कोठारी, पार्वती, खारी या फिर मासी नदी पे? 50 का राइट आंसर। मेजा बांध है कोठारी नदी पे हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके गाइज, अब करते हैं कुछ अपनी पर्सनल बातें 2 मिनट, ठीक है। 50 क्वेश्चन हो गए,